दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मराठी हॉरर थ्रिलर मूवी भूतम भयम को। वैसे तो ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन मैंने इसमें से कॉमेडी पार्ट को स्किप करके सिर्फ हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस पर फोकस किया है। अगर आपको पूरा कॉमेडी एक्सपीरियंस लेना है तो थिएटर में जाकर मूवी ज़रूर देखिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धांत सचदेव ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक साधु हमें एक प्राचीन किताब के बारे में बताता है। इसी किताब में परीस नाम के एक रहस्यमयी कॉइन का जिक्र होता है। माना जाता है कि जिसे भी ये कॉइन मिल जाए उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक कर्स भी जुड़ा है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है 7 बेरोजगार दोस्तों से। इनमें सबसे अहम है गजक, जो एक आदमी की पॉकेट मारता है। पॉकेट के अंदर उसे एक एड्रेस मिलता है और वहीं पहुंचने पर उसे एक रहस्यमयी कॉइन मिल जाता है। जैसे ही गजक कॉइन उठाता है, एक पुरानी शापित शक्ति जाग जाती है। इसी बीच सरोजनी की एंट्री होती है, जिससे गजक प्यार करता है। कॉइन बेचने के लिए वो एक कबाड़ी के पास जाता है, लेकिन वहाँ एक अजीब आदमी उसे 10 लाख रुपए का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे वार्निंग देती है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन गजक उसकी बात अनसुनी कर देता है। आगे वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कुछ तांत्रिक डार्क रिचुअल कर रहे होते हैं। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसका डेट ऑफ बर्थ पूछती है और अचानक उसे पोजेस करने की कोशिश करती है। लकली माँ की याद आते ही गजक होश में आ जाता है और वहां से भाग निकलता है। वापस आने के बाद गजक अपने दोस्तों को कॉइन का राज बताता है। वो कहता है कि ये कॉइन प्लांचे से जुड़ा है और इसके जरिए अदृश्य शक्तियों से बात की जा सकती है। बस फिर क्या था, सभी दोस्त रिचुअल शुरू कर देते हैं। पहली बार स्पिरिट से कांटेक्ट होता है, जो अपना नाम अनामिका बताती है। उसकी बताई बातें एक एक करके सच होने लगती हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा कौन सा शॉट खेलेगा ये भी प्लांचेट पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है। अब दोस्तों को यकीन हो जाता है कि ये कोई फेक गेम नहीं, बल्कि असली सुपरनैचुरल पावर है। इसी दौरान गजक सरोजनी को प्रपोज करता है और वो हाँ भी कह देती है। लेकिन दूसरी तरफ वही तांत्रिक लोग कॉइन की तलाश में हर जगह गजक को खोज रहे होते हैं। रात होते ही गजक को एक रहस्यमयी साया दिखाई देता है। तभी शुरुआत वाला साधु वापस आता है और उन्हें तुरंत ये सब बंद करने की वार्निंग देता है। उधर भंगार वाला लगातार गजक और उसके दोस्तों को खोज रहा होता है, लेकिन उसकी टीम बार बार उसी रास्ते में घूमकर वापस आ जाती है। इधर काका अपने आदमी माया को गजक के घर भेजते हैं। शुरुआत में माया घर के अंदर नहीं जा पाता, लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद उसकी हरकतें सभी को अजीब लगने लगती हैं। कभी पूजा करता है, कभी रात में गजक का हाथ पकड़ लेता है, तो कभी उसके बाल निकाल लेता है। एक दिन नाश्ते में कीड़े और चूहे निकलते हैं, जिन्हें माया अजीब रिचुअल करके दफना देता है। रात को वो एक गुड़िया लेकर अपने कमरे में जाता है। तभी नील देखता है कि माया कौवों को चावल खिलाकर कोई रहस्यमयी पूजा कर रहा होता है। अगले दिन माया गजा को एक रहस्यमयी चिट्ठी देता है, जिसे देखकर गजा भड़क जाता है। लेकिन उसी रात गजा का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो किसी औरत की तरह बच्चे को गोद में लेने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अगले दिन काका आते हैं और माया को अपने साथ वापस ले जाते हैं। माया जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। इधर शंकर की किडनी शराब की वजह से खराब हो चुकी होती है। दोस्त उसे समझाते हैं और वो शराब छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसी रात वो अकेला उस पुरानी हवेली तक पहुंच जाता है। उधर गजा जब आईने में देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और इंसान की झलक दिखाई देती है। फिर अचानक गजा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। प्लांचेट रूम के पीछे से एक हाथ निकलकर नील का गला पकड़ लेता है। डरे हुए दोस्त पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। आखिरकार वे भास्कर पुरुषोत्तम के पास पहुंचते हैं। वहीं पूरी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि परीज कॉइन की वजह से पूरे राजवंश पर श्राप लगा था। रानी अनामिका दिनकर से प्यार करती थी, लेकिन उसकी लालची मौसी ने सत्ता और खजाने के लिए दोनों को धोखा दिया। वही मौसी आज अघोरी बनकर जिंदा है और उसी ने गजा का अपहरण कर उसे रिचुअल के लिए कैद किया है। इधर गजा के दोस्त भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ माया भी एक रहस्यमयी रिचुअल में शामिल होता है। तभी दोस्त और पुलिस मिलकर हमला कर देते हैं। माया की मदद से गजा को छुड़ा लिया जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। सभी लोग फिर से प्लेनचेट करते हैं।
तभी माया की असली पहचान सामने आती है। वो कोई और नहीं बल्कि रानी अनामिका की आत्मा होती है। जैसे ही अनामिका अपने सिंहासन पर बैठती है, पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है और सारे मरे हुए पहरेदार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। रास्ते में मिली बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं बल्कि दिनकर की माँ थी। और आखिर में पता चलता है कि गजा ही दिनकर का पुनर्जन्म है। जैसे ही वह अनामिका को परीज कॉइन लौटाता है, अनामिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यहीं से फिल्म अपने सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स में एंटर करती है। क्लाइमैक्स में गजा अनामिका को परीज कॉइन लौटाता है, लेकिन वह उससे एक आखिरी इच्छा मांगता है, अपनी माँ की खुशी और अपने बीमार दोस्त शोनकर की जिंदगी। ये सुनकर अनामिका का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे दिनकर की याद आ जाती है। वह समझ जाती है कि गजा स्वार्थी नहीं है, इसलिए वह कॉइन उसे इस्तेमाल करने देती है। इसके बाद श्राप खत्म हो जाता है। अनामिका, दिनकर की माँ और बाकी सारी आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। गजा भी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है। आखिर में वह उस शापित कॉइन को नदी में फेंक देता है ताकि उसका लालच दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद न कर सके। अनामिका विलन नहीं थी, वह सिर्फ अपने अधूरे प्यार और धोखे की वजह से श्राप में बंधी हुई थी। कॉइन को नदी में फेंकना इस बात का सिंबल है कि गजा ने लालच नहीं बल्कि इंसानियत को चुना, इसलिए उसे बिना किसी श्राप के नई जिंदगी और नौकरी मिल जाती है। वैसे आपको इस फिल्म की एंडिंग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ की पूरी कहानी देखना पसंद है तो मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।